ओके अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सेट दिया है, कोडिंग्स इन सिस्टम है कुछ, उसमें पीकॉक इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया का कोड दिया है, पीकॉक इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया दिया है, और उसमें पैटर्न उन्होंने क्या बोला है, द कोडिंग स्कीम हैज फॉलोइंग रूल्स, द स्कीम इज केस इनसेंसिटिव, दैट मीन्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपर लेटर एंड लोअर लेटर, मतलब ए का जो कोड होगा वो ए अपर लेटर में हो या लोअर लेटर में हो, दोनों में सेम ही कोड रहेगा ए के लिए। ईच लेटर हैज ए यूनिक कोड विच इज सिंगल डिजिट फ्रॉम 1 to 9, हर लेटर का एक स्पेसिफिक कोड है, मतलब ए का कोड 3 होगा तो फिर 5 नहीं होगा, ए का कोड एक ही यूनिक लेटर होगा, ए का लेटर जो ए के लिए एक ही कोड होगा, मान लो अगर ए का कोड 3 है तो जब भी ए आएगा 3 ही यूज करोगे आप, ठीक है, 1 to 9 के बीच के नंबर्स यूज करने हैं। द डिजिट 9 कोड्स 2 लेटर्स एंड एवरी अदर डिजिट कोड्स 3 लेटर। अब ध्यान देखो 26 लेटर है और हमारे पास डिजिट्स तो 9 ही हैं, 1 to 9, तो 9 डिजिट में 26 लेटर कवर करना है, तो उन्होंने क्या बोला है, डिजिट 9 किन्हीं 2 लेटर्स के लिए ही यूज हुआ है, मतलब मान लो ई का कोड है 9, मान लो थोड़ी देर के लिए, और आई का कोड है 9, तो अब दोबारा कभी 9 नहीं आएगा। अब ये 9 तो 2 ही बार यूज कर सकते हैं, बच्चे 24 लेटर, 26 में से ये 2 यूज हो गए, वी आर लेफ्ट विद 24 मोर लेटर्स, एंड 9 तो यूज हो गया, दैट मींस वी आर लेफ्ट विद 8 मोर डिजिट्स, 1 to 8, तो 8 डिजिट्स में 24 लेटर कवर करना है, दैट मींस एवरी डिजिट विल बी यूज्ड फॉर 3 लेटर्स, मतलब मान लो बी का कोड 2 है, जी का कोड 2 है और टी का भी कोड 2 है, अब और 2 नहीं आ पाएगा, 2 सिर्फ 3 ही बार आएगा, 4 3 ही बार आएगा, लेकिन 9 जो है वो सिर्फ 2 बार आएगा। इस तरह से 26 लेटर्स कवर किए गए हैं उन्होंने, ठीक है। एंड देन व्हाट दे आर सेइंग इज the code for a word is constructed by arranging the digits corresponding to its letters in a non-decreasing sequence। non-decreasing sequence मतलब digits, अगला digit जो है decrease नहीं होना चाहिए, मतलब या तो increase होते रहे या फिर as it is रहे, decrease नहीं होना चाहिए। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं समझो, अगर एक एग्जाम्पल तौर पे समझो P का कोड अगर है 5, O का कोड है 5, लेट से O कहाँ है, ओ का कोड है 5, P का भी 5 है, O का भी 5 है, J का है 3 और A का है समझो 9, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लेट से अगर मुझे पूजा का कोड अगर बनाना है तो P के लिए, वैसे तो P के लिए क्या लिखना है, P के लिए लिखना है 5, O के लिए लिखना है 5, O के लिए लिखना है 5, J के लिए लिखना है 3 और A के लिए लिखना है 3, तो ये अगर इनके कोड्स होगा तो भी पूजा के लिए POOJA के लिए कोड 55539 नहीं आएगा, इसको हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब डिक्रीज नहीं होना चाहिए, या तो इंक्रीज होता रहे या फिर एज इट इज रहे, इसका मतलब इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा 3559, तो पूजा का कोड दिखेगा 3559, क्योंकि डिक्रीज कभी नहीं होना चाहिए, या तो इंक्रीज होने वाला हो या फिर एज इट इज, जैसे कि 3 से 5 बढ़ गया, 5 5 5 एज इट इज रहा, और 9 बढ़ गया है, तो पूजा का कोड अगर ये सिस्टम है तो 35559 इस तरह से होगा, ठीक है। अब हमें ये एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया था, ये कोड्स हमें पता करने हैं। अब ऑब्वियसली पीकॉक का कोड 568899 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 के लिए ये 7 आए हैं, इससे डायरेक्टली ये बहुत बड़ा है, इसमें डायरेक्टली हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे किसका P का कोड 5 है या 6 8 9 क्या है, वो तो हम नहीं कह सकते, वो बिल्कुल। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि C तो इसमें 2 बार आया है, तो C का कोड 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 एक ही बार आया है, 6 भी नहीं हो सकता, तो C का कोड अगर देखोगे तो या तो 8 होगा या 9 ही होगा, ठीक है। लेकिन कोडिंग में हमेशा जहां पे कम चीजें हैं देखने के लिए वहां से शुरुआत करना सजेस्टेबल होता है, जैसे कि IS इज कोडेड एज 35, दैट मींस I और S में से एक का कोड 3 है, एक का कोड 5 है, किसका पता नहीं, लेकिन AS का कोड 5 6 है, तो आप IS इज 35, AS इज 5 6, इससे पता कर सकते हैं कि इसमें कॉमन है S, कोड में कॉमन है 5, तो S का कोड डेफिनेटली, S कहां है, S का कोड डेफिनेटली है 5, तो S का कोड 5 है, पता चलने के बाद जहां जहां S दिख रहा है उसको आप हटवाते रहिए, तो आपको कुछ कुछ चीजें और पता चलेगी, जैसे कि S कहां है, डेजिग्नेटेड में एक बार S है, तो एक बार का 5 हटा दीजिए, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ओके, S का कोड 5 पता चल गया, I का कोड 3 पता चल गया, I इज 3, तो I 3 जहां जहां I दिख रहा है वहां से 3 हटाइए,
जहां 3 दिख रहा है वो मत हटाइए, जहां आई है वहां वाला ही 3 हटाइए, क्योंकि 3 इज कोडेड फॉर आई, बट 3 कैन बी कोडेड फॉर सम अदर लेटर्स ऑल्सो। तो आई कहां है, जैसे कि यहां एक बार आई दिख रहा है, डेजिग्नेटेड में एक बार का 3 हट गया, नेशनल में एक बार आई दिख रहा है, एक 3 हट गया, बर्ड में एक बार आई दिख रहा है, एक 3 हट गया, ऑफ इंडिया में आई 2 बार दिख रहा है, आई 2 बार दिख रहा है, तो 2 बार का 3 भी मैंने हटा दिया, क्योंकि आई इज 3 हमें पता चल गया था। ठीक है, अब इसके साथ a इज 6 ये भी पता चल रहा है दोस्तों, तो a के पहले प्रोसेस यहां पे 6 लिखो, फिर जहां जहां a है वहां से 6 हटाते रहो। जैसे कि a इज 6 पता चलने के कारण a 6 हट गया, डेजिग्नेटेड में एक बार a है, एक 6 हट गया, दूसरा 6 किसी और के लिए होगा, नेशनल में एक बार a है, लेट्स रिमूव 1 6, बर्ड ऑफ इंडिया में एक बार a बच गया है, एक 6 आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब THE इज 458, BRD इज 134, ओके यहां से देख सकते हैं BRD इज 134 एंड ND इज 16, BRD इज 134, ND इज 16, तो 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, और इधर सिर्फ D कॉमन है, दैट मीन्स D मस्ट बी 1, तो D 1 पता चल गया, तो D की जगह 1 लिखो, और जहां जहां D दिख रहा है वहां से हटाते। डेजिग्नेटेड में D 2 बार है, 2 1 हट गए, बर्ड ऑफ इंडिया, ओके N इज 6 ये भी पता चल गया है, N की जगह 6 लिख देते हैं, N 6, या जहां जहां से N है हटाते हैं, नेशनल में N 2 बार है, 2 6 आप हटा सकते हैं, ओके डेजिग्नेटेड, ठीक है, पीकॉक, ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। और देखते हैं THE ATO BROF, ओके यहां से देख सकते हैं ATO इज 16, ATOL is 1689 and OF is 79, तो सिर्फ 9 कॉमन है, O कॉमन है, दैट मीन्स O is 9, O is 9, और कहां पे O है, पीकॉक, O is 9, पीकॉक O is 9, देन ओके F is 7, so F is 7, I don't think F कभी और है, ठीक है, THE ATL 168458, 8 कॉमन है और T कॉमन है, दैट मीन्स T इज 8, T इज 8, ठीक है, T का 8 पता चल गया, और कहां पे है T डेजिग्नेटेड में भी T है, तो एक 8 आप हटा दीजिए T के कारण। ठीक है, HE इज 45 एंड EGNE इज 5567, तो आप 5 पता कर सकते हैं, 5 मस्ट बी E के कारण आप 5 हटा दीजिए, E इज 5, तो 2 5 कट गए, 2 E कट गया। नाउ H इज 4, ओके H का 4 पता चल गया, GN इज 67, AL BR, ओके A आई थिंक हमें पता चल गया था, A इज 6, वो तो हमें पहले ही पता चल गया था, L इज 1, L1, BR मस्ट इज समथिंग फ्रॉम 3 4, GN आई थिंक हमें GN में से N पता चल गया था, 6 था, तो N को हटाना हमारा रह गया था, N इज 6, दैट मीन्स G मस्ट बी 7, ठीक है। अब BR बच गया 3 4, ठीक है, आई होप अब तक क्लियर है, BR बच गया है, 3 4 बच गया है, अब इसमें PECCK बच गया है, 58899 आ गया है। अब इसमें PECCK, अब C 2 बार दिख रहा है, तो C का कोड ऑब्वियसली 8 या 9 में से ही कुछ तो होगा। एक इंफॉर्मेशन बाय द वे हमारे पास और थी, एंड व्हाट वाज दैट, वो ये था कि 9 डिजिट इज यूज्ड फॉर ओनली 2 लेटर्स, जिसमें से 9 हमने ऑलरेडी एक बार यूज किया है, किसके लिए यूज किया है दोस्तों, O के लिए हमने यूज किया हुआ है। अब बाय द वे E5 हमें पता चल गया है, E5 हमें पता है, सो PCCK इज 8899, ओके PCCK इज 8899, इतना ही बच गया था। C 2 बार है, तो C का कोड या तो 8 हो गया 9 होगा, लेकिन 9 इज ऑलरेडी यूज्ड वंस फॉर O, इसका मतलब C का ही कोड 9 होगा, C 9 होगा, और P और K दोनों 8 8 ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर C का कोड 8 होता तो 8 8 इनके लिए चला जाता और P और K के लिए बच जाता 9 9, मतलब P का भी 9 और K का भी 9,
P का 9 और K का 9 और N का भी 9, तो 9 जो सॉरी P9 K9 और O भी 9, तो 3 बार 9 हो जाता है, जबकि हमें 9 सिर्फ 2 बार यूज करना है, इसलिए मैं C को 9 यूज करूंगा, C को 9 यूज करूंगा और P और K को 8 8 यूज करेंगे, तो P इज 8 एज वेल एज K इज ऑल्सो 8। P और K दोनों का 8 8 यूज किया और C का 9। आई होप अभी भी आपको, आई होप अगेन आपको क्लियर है, नहीं तो मैं वापस बताता हूं। PCCK इज 8899। अगर मैं C का ऑब्वियसली 9 या 8 में से ही कुछ तो है, C का अगर 8 लेता हूं तो ये दो 8 यूज हो जाएंगे 2C के लिए, फिर P और K के लिए 9 9 बचेगा, मतलब P भी 9 होगा, K भी 9 होगा एंड ऑलरेडी O इज 9, तो 3 बार 9 आ जाता और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए ये बात क्लियर है कि P का हमें 8 लेना पड़ेगा और K का भी 8 लेना पड़ेगा और 9 हम लेंगे C के लिए। अब सिर्फ इतना बच रहा है कि BR का कोड 3 4 है, लेकिन किसका 3 किसका 4 ये क्लियर नहीं है, और अब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसका चीज ये पता हम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चन के आंसर्स पता करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द लेटर्स फॉर द L? L का कोड इज 1, दैट मीन्स 1 1 1 1 is given in the second option, option 2। ठीक है, what best can be said about the code for letter B? B का कोड 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, तो 3 और 4 is given in second option, 3 और 4। For how many digits can the complete list of letters associated with that digit be identified? ठीक, for how many digits बोला है। 1 डिजिट 3 बार यूज हुआ था, देखते हैं, एक बार यहां है, बाकी 2 बार का पता नहीं, सॉरी एक बार यहां है, एक बार यहां है, तो 1 का हमें सिर्फ 2 बार पता चल रहा है, एक बार अभी भी नहीं पता चला। 2 देखेंगे, 2 3 बार यूज हुआ था, हमें कुछ भी पता नहीं 2 के बारे में। 3 भी 3 बार यूज हुआ था, एक यहां, बाकी पता नहीं। 4 3 बार था, पता नहीं। 5 3 बार था, एक बार यहां है, एक बार यहां है, लेकिन तीसरा 5 पता नहीं है, हमें पूरा कंप्लीट लिस्ट पता करनी है। 6 देखोगे तो एक बार यहां, एक बार यहां, लेकिन थर्ड 6 पता नहीं है। 7 की बात करेंगे तो एक बार यहां है, एक बार यहां है, लेकिन थर्ड 7 का पता नहीं है। 8 देखोगे तो एक बार यहां है, एक बार यहां है, यहां एक बार है। 8 का कंप्लीटली पता चल रहा है, 8 का पूरा पता है। 9 2 बार यूज हुआ था, एक बार यहां है और एक बार यहां है, तो 8 और 9 यही 2 डिजिट्स है जिनके लिए पूरा लिस्ट हमें पता है, मतलब इसका आंसर आएगा 2। ओनली 2 डिजिट्स आर देयर फॉर विच द कंप्लीट लिस्ट इज नोन, दोज डिजिट्स आर 8 एंड 9। सो 8 और 9 मत मार्क करना, 2 मार्क करना। हाउ मेनी डिजिट्स? नाउ विच सेट ऑफ द लेटर्स कैन नॉट बी कोडेड विद द सेम डिजिट्स? किनको सेम डिजिट नहीं दे सकते बोला है। पहला ऑप्शन बोल रहा है SUV। अब हमें देखोगे तो U का और V का तो पता नहीं, S का पता है, S को है 5, तो सबको सेम देंगे तो SUV सबका 5 5 5 होगा, U 5 V 5, S तो 5 ही है और साथ ही साथ E भी 5 है, तो 5 जो है वो टोटल 4 बार होगा दोस्तों। तो SUV सबको सेम कोड हम नहीं दे सकते, S को 5 है तो U और V को 5 5 देंगे तो E ऑलरेडी 5 है, 4 बार हो जाएगा 5। सो फर्स्ट ऑप्शन itself is the correct answer, if SUV cannot be coded with the same digits। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सेट था, आई होप आपको ये समझ में आया।